अधिवक्ता साथी भी हैं वो आदरणीय जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल परवेज खां साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ उस्मान बबलू जी, मेरे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल के भाई हरप्रीत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाई रंधावा साहब, मेरे भाई तारिक परवेज जी और यहाँ पर उपस्थित सैयद साहब और विर्क साहब और मेरी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, मैं सबके नाम लेना असमर्थ हूँ। सभी एक से एक बढ़कर हैं जो इस पार्टी के लिए कार्य करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि राजनीति में उतरने से पहले सहन शक्ति को बढ़ाना हो। जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है वो पार्टी के लिए ना तो आगे बढ़ सकता है ना पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। और मैंने यहां पहले भी बोला है कि हमारी पार्टी रामपुर में बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में कुछ साल हमारी पार्टी कमजोर पड़ी थी, हम इधर उधर बिखर गए थे। आज कोई मंच से कहे कि भाई आज से 6 महीने पहले तक ये मट्टू साहब भाजपा के थे कार्यकर्ता, तो मुझे इसमें गाली महसूस नहीं होनी चाहिए। थे भाई, हम 15 लाख रुपए लेने के धोखे में आ गए थे। हमें लगा कि हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी तो हम चले गए थे भाई, इसमें गाली की क्या बात है। हमें अपना मुस्तकबिल उस झूठ में दिखा तो हम उस पार्टी में चले गए। जब पता चला, बुजुर्गों की कहावत थी, अपना मारता है तो छांव में डालता है, तो हमने देखा अपना कौन है, तो हमें अपनी राष्ट्रीय लोकदल दिखी, अपना चौधरी चरण सिंह दिखा जिसके गुणगान मेरे दादा गाया करते थे। आज मुझे लगा कि मेरे दादा सही थे, मैं गलत था। पीछे कोरोना आया, मेरे दादा ने एक बात और बताई थी कि बेटा खाली बर्तन बजाने से घर में नेशता आती है, नेशपन आता है, ऐसा मत करा करो। बचपन में कभी बजा दिया तो और हमारे बादशाह ने पूरे देश से खाली बर्तन बजवा दिए। खाली बर्तन बजाओ, कोरोना भागेगा। कोरोना तो नहीं भागा, लेकिन दूसरी लहर में और ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन नेशता आ गई। और इतनी नेशता आई कि हमारा समाज उन्होंने बांट दिया, हमारा भाईचारा बांट दिया, हमारे अंदर वो नफरतें पैदा कर दी। और ये नफरतें अगर आपको दूर करनी है तो एक गुलदस्ते में जुड़ो, वो गुलदस्ता है राष्ट्रीय लोकदल। वो गुलदस्ता राष्ट्रीय लोकदल का है। आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े, मैं भी जुड़ा हूं। बहुत पहले मैंने, आज से करीब 7-8 महीने पहले से पोस्ट डालनी शुरू कर दी। तो एक दिन भाई हरप्रीत सिंह का मुझे फोन आया कि क्या आप बीजेपी से कट गए। मैंने कहा भाई सांसें आखिरी ले रहा हूं, कटा तो नहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा अगर आप किसान की औलाद हैं, अगर आप मजदूर हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, गेहूं चावल खाते हैं, तो आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ जाओ। मैंने हरप्रीत भाई से कहा था। उस समय तक, अभी 7-8 महीने पहले की बात है, उस समय अभी शो नहीं हुए थे हम। लेकिन मैं बताऊं कि जो भी जुड़े हैं उनका स्वागत है। जो विचार बना रहे हैं वो जुड़ जाएं। राष्ट्रीय लोकदल से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। एक तो इसमें भाईचारा बना रहेगा, हमें सत्ता मिले ना मिले लेकिन हमारा भाईचारा कायम रहेगा। और सबसे बड़ा है भाईचारा। जहां भाईचारा हो, किसी ने यह कहा था कि आपको, किसी बुजुर्ग ने कहा कि आपको परिवार में प्यार और इत्तेफाक चाहिए या दौलत चाहिए, तो उसने कहा दौलत तो हमें मिल जाएगी लेकिन प्यार और इत्तेफाक चाहिए। तो हमें प्यार और इत्तेफाक से रहना है, सहन शक्ति बढ़ानी है। अभी हमें कुछ ताने भी देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें सहन शक्ति एक करनी है। और मैं फिर से परवेज खां साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये एक शुरुआत की। गौहर इकबाल साहब को हमारे रूबरू करवाया। हम हर व्यक्ति वहां जाकर नहीं मिल सकते थे,
लेकिन उन्होंने हमें आकर अपना दीदार दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये पार्टी के लिए यूं ही कार्य करते रहेंगे। हम जिस लायक हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना। हमें दीप से दीप जलाना है, चौधरी जयंत सिंह को मजबूत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने सरदार मुट्टू जी मुखातिब थे। अब मैं बुलाना चाहूँगा सरदार हरप्रीत सिंह जी को कि वो आएँ और अपने ख्यालों से अवगत करवाएं। इस सभा के आज के हमारे मेहमान गौहर इकबाल जी, मैं इनका वेलकम करता हूं रामपुर पधारने पे। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। ये जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसकी जड़ें रामपुर ज़िले में बहुत मजबूत रही हैं किसी टाइम। अब उसका रिवाइवल है। ज्ञानी हरिंदर तारिक साहब ने अपने अंदाज में जो बात कही वो आप तक पहुंची। अब बाकी बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी समय है और समय का आप लोग इंतज़ार करिए। और यहाँ बहुत खुशियों का माहौल है और खुशियों के माहौल में कोई ऐसी बात तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बाद। तो देखिए, ये एक स्वागत मीटिंग है और फर्स्ट टाइम एक ये मीटिंग का आयोजन किया है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। और पिछले हमारे बीच में जो गौहर इकबाल साहब बैठे हैं, इनका हम दिल से सारे लोग, पूरे रामपुर के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के लोग इनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हम जो हमारे साजिद भाई बैठे हैं जो रोहिलखंड के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे सरदार भाई बैठे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मजदूर मियाँ साहब बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रगट जी बैठे हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे उस्मान साहब बैठे हैं, उनका स्वागत है। और सारे लोग और नहीं वो नहीं कर रहे, इन्होंने तो मुझे ये दे दिया। बहरहाल अब मैं आपसे सिर्फ कुछ भूमिका के बारे में बात करूंगा। हमने स्वागत किया, दिल से रेस्पेक्ट। अस्सलामुअलैकुम सभी लोगों, नमस्कार। मेरा सभी समाज के लोग बैठे हैं। देखिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपके पास आया हूँ, कुछ शिकायतें हैं। आप ज़िले के सदर हैं और मेरे माइनॉरिटी के सदर बैठे हैं, उस्मान भाई, आप सब लोग हैं, सब काम कर रहे हैं। हम लोग आरएलडी के परिवार के। और अगर कोई बात है अलग में मुझसे बताइए, और कोई शिकायत है तो मैं समझता हूँ कि निजामत तो आप ही कर रहे हैं, तो सबको जिन्हें जिन्हें बोलना भाई। और कोई आपस की चीजें यहाँ, अगर आप मुझे चाहते हैं और लगता है कि मुझे आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। देखिए, मैं हेलो, देखिए आवाज तो आ रही है पीछे से? हाँ, सब आ रही है। मैं थोड़ा सा एक भूमिका और इंट्रोडक्शन बता दूं जरा सा। वो भूमिका इंट्रोडक्शन ये है कि देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत पुरानी पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी इस देश के कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और राष्ट्रीय लोकदल से ही हुआ करते थे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिस वक्त वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 5 राज्यों में सरकार हुआ करती थी। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और कहाँ और बड़े लीडर का अगर नाम लें तो मुलायम सिंह भी उनके साथ थे, आजम खां भी उनके साथ थे, देवगौड़ा जी उनके साथ थे, चौटाला उनके साथ थे, वीपी सिंह जी उनके साथ थे, और मैं कितने ऐसे नेताओं को बताऊं कि उनके साथ थे। लेकिन हमारी पार्टी के जो नेता उसके बाद चरण सिंह जी के बाद में, उनकी मौत के बाद अजीत सिंह जी ने उनकी गद्दी और उनकी विरासत को संभाला और उन्होंने इस देश में जितने दिन भी राजनीति की वो बड़ी स्वच्छ, साफ और बड़ी नेक दिली से राजनीति की। उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छे लोग हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं, लेकिन जब सच्चाई होती है, ईमान होता है, दीन होता है, तो एक ना एक दिन वो चीज़ फरोग जरूर करती है। तो आज वो वक्त आ गया है और जैन जी के
हाथ में ये बागडोर है इस देश की, और हम सब लोग, सारे लोग, पूरे देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उनके साथ हैं। और एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब उस पार्टी के, राष्ट्रीय लोकदल के अलावा कोई पार्टी दूसरी आने वाली है, वैसी नहीं है। इसी क्रम में रामपुर में भी कभी मिस्टर यार खां एमपी हुआ करते थे, और वो भी लोकदल से हुआ करते थे। ये मैं अध्यक्ष जी के सामने थोड़ी सी भूमिका बताऊंगा इस रामपुर की पृष्ठभूमि, जिससे कि आपकी नॉलेज में वो सारी सच्ची बातें आ जाएं। और अगर कहीं जगह मैं कोई गलत बोलूं तो मुझे याद दिला देना और मेरी इस्लाह भी कर देना, नाराजगी मत करना, क्योंकि हो सकता है भूल मुझसे भी हो सकती है। तो वो मिस्टर यार खां कभी एमपी हुआ करते थे और चरण सिंह जी के साथ थे, और रामपुर में लोकदल चमका करता था। लेकिन उसके बाद में रामपुर में लोकदल एक भी एमएलए, एक भी प्रधान, एक भी ब्लॉक प्रमुख, एक भी चेयरमैन नहीं बना पाया, और हद यह है कि वार्ड का मेंबर भी नहीं बना सका। यहाँ पर समाजवादी और कांग्रेस और बीजेपी, इसका एक माहौल रहा, और उसी के एमपी एमएलए रहे। 2004-06 में जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो साहब ने 5 टिकट भेजे थे, और वो टिकट मैंने यहाँ लोगों को दिए थे। तो हाजी मुख्तार यहाँ से चेयरमैन बने थे जिस वक्त मैं जिलाध्यक्ष था। और आज मेरी जो एक सामाजिक पृष्ठभूमि है और सियासी पृष्ठभूमि है, तो मेरे 35 साल इसमें वक्त हुए हैं, और 35 साल से मैं मुख्तलिफ अंदाज से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और इस हाल में जो लोग बैठे हैं वो शायद इस बात की गवाही देंगे, और शायद इस बात को महसूस करेंगे कि आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं उसमें बुलावा, चलावा, कहना, सुनना, और मेरे साथ जुड़े हुए लोग, वो माननीय अध्यक्ष जी को ये बताने का कष्ट करें कि आप सब लोगों को ये महीना 1.5 महीने के अंदर ही जोड़ा है, या आप इससे पहले लोकदल के थे। चाहे कोई मुझे बुलाए या नहीं बुलाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल मेरा दल है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं उस परिवार में जबरदस्ती घुसने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे सामने ये उस्मान साहब मौजूद थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि वक्त बहुत कम मिला था, हाथों हाथ मीटिंग तय हुई थी। कुछ पर्पज ऐसा रहा होगा, नहीं बताया गया होगा, वो आगे की बात है। मगर मैं बताना चाहूँगा जनाब छित्ता साहब को कि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता भी हैं, छित्ता साहब आए और अपने ख्यालों से अवगत कराएं। अपना इंट्रोडक्शन करा दें, छित्ता साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें, कोई दिक्कत नहीं है अगर बोलने में। रिजवान अली साहब आए और हमारे सामने जनाब साजिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि रोहिलखंड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए जनाब साजिद अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और मौलाना शौकत अली साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बड़े भाई गौहर इकबाल साहब को कि नई जिम्मेदारी इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और हम सबको साथ लेकर के भाइयों की तरह चले, परिवार की तरह चले। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही ईमानदार अध्यक्ष परवेज साहब, और पंचायत राज प्रकोष्ठ के हमारे जिलाध्यक्ष उस्मान भाई, मंच पर बैठे हुए तारिक साहब और सतनाम सिंह मट्टू जी, और मेरे बराबर में बैठे हुए हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र सिंह रंधावा जी, हरप्रीत सिद्धू जी, असलम साहब, हम सबके सरपरस्त मजलूम मियाँ साहब सामने बैठे हुए हैं, और आरिफ साहब हमारे क्षेत्रीय सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारी कमेटी के काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी बता रहे थे परवेज साहब के, रामपुर एक ऐतिहासिक जगह है जो सियासत में शुरू से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। आज फिर से
दौर आया है, क्योंकि सिस्टम एक चक्रानुसार चलता है और कभी राष्ट्रीय लोकदल का दौर होता था, मुलायम सिंह जी भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो ऐसे ही आज फिर से घूम के वो दौर आ गया है और हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है। हमारे नेता ने तय कर लिया है और जो भी हमारे नेता का फैसला होगा हमें मंजूर होगा। राष्ट्रीय लोकदल जैसा कि बट्टू साहब ने बताया कि ऐसा परिवार है, एक ऐसा चमन है, एक ऐसा गुलदस्ता है कि यहाँ पर सब तरह के फूल हैं। यहाँ पर दलित समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर सिख समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और दीगर समाज के लोग भी राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि इस गुलदस्ते को बखूबी सजाए रखिए, बनाए रखिए और हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और उन्हें लखनऊ भेजने का काम करें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं। मेरा पहले भी रामपुर कई बार आना हुआ है और खास बात यह है कि मैंने यहाँ अपनी 2 साल पढ़ाई भी हाई स्कूल इंटर मैंने यहीं से किया था, रजा इंटर कॉलेज से। मेरा पुराना वास्ता रामपुर से रहा है, मैं यहाँ की गलियों से भी वाकिफ हूँ, यहाँ के सारे सिस्टम से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन एक दौर था, समय आता है, वक्त आता है, आप अपने आप को कहीं भी किसी तरह भी कमजोर ना समझे। आप सरकार का हिस्सा होंगे, जितनी दूसरे लोगों की बात मानी जाएगी उससे ज्यादा आप लोगों की बात भी मानी जाएगी। तो मैं एक बार फिर से हमारे जो मुख्य अतिथि गौहर इकबाल साहब हैं, फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। हमारे सामने मौजूद हमारे सरपरस्त जनाब तारिक परवेज साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं जनाब माननीय गौहर साहब, उनका इस्तेमाल करें, उन्हें मंच पर बुलाएं। मैं एक शेर के साथ मैं एक मेरे को मैक देना चाहूँगा कि थक जाए फौज के सालार तो हम हाजिर हैं, थक जाए फौज के सालार तो हम हाजिर हैं, तुमसे ना चले तलवार तो हम हाजिर हैं, और तुम क्या जानो सरकार चलाने का हुनर है बीजेपी वालों, तुमसे ना चले सरकार तो हम हाजिर हैं। बरेली से हमारे अफसर भाई आए, एक बार आ जाइए मुलाकात करनी अपने साथ जो आप लोग आए मरहूम आप चौधरी चरण सिंह जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं। उसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी खिराज अकीदत पेश करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनको याद करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए, आज मैं रामपुर की इस कार्यकर्ता मीटिंग में मेरे बीच में जो जिले के सदर हैं परवेज खान साहब, जो यहाँ की सदारत कर रहे हैं, सदर साहब, और मेरे छोटे भाई जो हमारे माइनॉरिटी विंग के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला सदर हैं, सरदार महेंद्र सिंह रधवान जी, मैं रधवान जी भूल जाता हूँ, महेंद्र जी तो मुझे बहुत याद रहता है, और मेरे साथ में चल रहे हमारे रोहिलखंड के अध्यक्ष मेरे साजिद चौधरी साहब, और यहाँ पर मतलूब मियाँ वरिष्ठ नेता हैं, उस्मान भाई पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और सरदार हरप्रीत सिंह जी हैं, सरदार सतनाम सिंह बिट्टू जी हैं, जिनसे मैंने अचानक मैं फेसबुक में घुस रहा था या व्हाट्सएप पर, उसमें देखा एक छोटे बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ एक आरएलडी का होर्डिंग लगा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसमें से नंबर निकाला और डायरेक्ट इनसे फ़ोन पे बात की। तो मैं उसके बाद इनसे मेरी 1-2 बार बात होने लगी। अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने अच्छे वर्कर्स हैं और इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। साजिद अली साहब, बाबू भाई जी, प्रगट जी, उस्मान जी, और जितने भी मुझे सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक एक कोने से, बरेली से भी आए पदाधिकारी हैं, और जिनके नाम रह गए उसकी माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल में जितने लोग शामिल हुए हैं, परवेज भाई के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, राष्ट्रीय लोकदल में, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके बेटे। और यहाँ निजामत कर रहे, क्या नाम है, रिसालत भाई बेहतरीन निजामत कर रहे हैं, और हमारे बाद में अभी युवा नेता हैं
और उनके बेटे परवेज भाई के हैं, तारिक भाई क्या रह गए, अच्छा जाफर भाई भी रह गए, जाफर भाई बैठे हैं। जाफर भाई किधर है? जी जी, हमारे रोहिलखंड के महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। बरेली से भी आप आए थे, राशिद भाई हैं, चौथ जिला अध्यक्ष हैं, और जिनका भी नाम रह गया और सारे लोग बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 2022 का इलेक्शन आपके सामने खड़ा है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और इतना कह के जाना चाहता हूं कि ये इलेक्शन इस मुल्क का, इस सूबे का मुस्तकबिल का फैसला करेगा। और खास तौर से ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं, सिख समाज, और माइनॉरिटी हमारा रामपुर में तो नंबर 1 तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, सिख समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और सब समाज के लोग यहाँ बैठे। देखिए, पहले माँ के रानी के पेट से राजा पैदा होता था, सरकारें बनती थी, उनकी जो रानी ने जिसे पैदा कर दिया वही हुकूमत करता था, वही राजा होता था। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब तो आपके जरिए दबाया गया बटन हुकूमत बनाता है, राजा पैदा करता है, राज करता है। और मैं ये जानता हूं ये जंग है, क्योंकि पिछले इलेक्शनों में और इस इलेक्शनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जंग ऐसे आपको लड़नी है जैसे एक सिपाही सरहद पर रह के अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के लिए लड़ता है। आपको इस बीजेपी को भगाने के लिए, आपको गठबंधन के लिए इसी तरह चलना है। क्योंकि अगर हम लोग यहां अगर हम हार गए तो आज मेरे अल्फाज याद रख लेना, हमारे बच्चों का, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस देश का मुस्तकबिल जो हिटलर शाही लोगों के हाथ में खत्म हो जाएगा। कि इस मुल्क की सारी मीडिया उन्होंने अपने जेब में रख ली, जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, बाहर नहीं चला पाएगा। जो उनके खिलाफ आंदोलन उठाएगा या तो जेल जाएगा या मारा जाएगा, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। लेकिन मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूं कि हालात चाहे हिटलर शाही बहुत बढ़ गई, अंग्रेजों की हुकूमत हमें याद आती है, और जब इस मुल्क में हुकूमत अंग्रेज किया करते थे तब भी यही आलम था, बिल्कुल दूसरे हिटलर और अंग्रेजों की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। जलियांवाला कांड में अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने, सारे लोग जो किसान और जो लोग अपने आंदोलन कर रहे थे और उन्हें उठा के गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाला कांड, आज भी पंजाब में वो भाग है जहां पे बहादुर कौमें ऐसी हैं, जब हमें दबाया जा रहा था, जब इस देश के अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा था, मुबारकबाद देना चाहता हूं इस मुल्क के उन कौमों को, उन बेटों को जिन्होंने हमारे बचाव के लिए खड़े हो गए। सबसे ज्यादा किसान लोगों को, सिख समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण लोग हों, चाहे दूसरे सेकुलर लोग हों, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों, उन्होंने एक आंदोलन चलाए, हमारे साथ खड़े हो गए, चाहे ओखला का कांड रहा हो, चाहे किसान का कांड। और आज किसानों के रूप में पंजाब का बहुत बड़ा सिख मुबारकबाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने टिकैत जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में इतना बड़ा आंदोलन करा के और आज इस घमंडी सरकार को, हिटलर शाही सरकार को दबा के रख दिया और झुकाने का काम किया। उन्होंने बिल वापस, तारीख गवाह है, जब अंग्रेज बहुत ज्यादा जुल्म जास्ती कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त पर झुकना शुरू कर दिया था और बिल वापस लेने कर दिए थे, क्योंकि उनको जाने का वक्त था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दिख गया है, किसान हमारे खिलाफ है, देश का हर समुदाय खिलाफ है, महंगाई बढ़ गई, इनका भी जाने वाला बिस्तर बन चुका है। इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा आप इन्हें निकाल के देश से, सुबह से। मैं तो ये समझ में नहीं आता, मैं हिंदू भाई भी यहां बैठे हैं, कि जब ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, इसी हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, मुसलमानों का भय दिखाकर, हम लोगों का भय दिखाकर इस मुल्क के, यहाँ के मुल्क के मेरे भाइयों को, ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क, जहां पर हमने हमेशा अपना नेता आप लोगों को माना, अपना कोई नेता हमने आज तक, इतिहास गवाह है, भारत में आज तक हमने कोई लीडर नहीं, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, चाहे अजीत सिंह जी हो,
आज उनके बेटे मेरे नेता भारत के सबसे बढ़िया युवा लीडर श्री जयंत चौधरी के साथ पूरे 100% मुसलमान आज था। चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे उनके बेटे अखिलेश रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, अरे हमने तो आपको लीडर माना, हमने तो अपनी कोई पार्टी अपना लीडर नहीं माना और हमेशा अपने भाइयों के साथ रहना पसंद किया, भाईचारे में रहना पसंद किया। फिर हिंदू खतरे में कहां से आ गए? इन्होंने ये सारी चीजें कर कर लोगों को ठगने का काम किया और हुकूमत बनाने का काम किया। लेकिन आज सब समाज को, मुल्क को, इस सूबे में रहने वाले हर आदमी को दिख गया है ये हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, इन्हें मंदिर से कोई लेना देना नहीं, इन्हें केवल भाईचारे से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो एक संजीवनी बूटी पकड़ ली है कि हमारा भाईचारा लड़ाकर और यहाँ पर हुकूमत करने की बात सोच ली है। इससे आपको आगाह होना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा। आज अभी प्रवेश भाई ने और ही वक्ताओं ने बताया आरएलडी के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल में मैं आज आपसे कह के जाना चाहता हूं, मेरी बात को याद कर देना। राष्ट्रीय लोकदल एक सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है क्योंकि एक किसानों की पार्टी है। अगर अखिलेश जी उनके बेटे, आप यहाँ अखिलेश जी और उनके वालिद मुलायम सिंह यादव निकले हैं, लालू प्रसाद यादव निकले हैं, जनता पार्टी निकली है, क्या नाम है वहां के मुख्यमंत्री हैं, सारे इसी पार्टी से निकलकर, किसानों की पार्टी से निकलकर देश में राज कर रहे हैं। इतिहास आपने बहुत तफसील से बताया, मैं भी बता के जाना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप भी इतिहास गवाह, जहां पन्ने पलटो पूरे इलेक्शन पलटते चले जाओ, आपके पास यहाँ पर बेस वोट नहीं है, किसान इतना जागरूक नहीं है। बिजनौर का रहने वाला हूं, 2 एमएलए लड़ा हूं, आपका नूरपुर विधानसभा से मुझे 50,000 ऊपर मुझे वोट मिला, मुझे वहां पर 50,700 वोट मैंने पाए। 17 में बहुजन समाज पार्टी से, 12 में भी लड़ा और मैं कई मंडलों का कोऑर्डिनेटर रहा। मैं आप बरेली मुरादाबाद मंडल बीएसपी में हर नेता मुझे जानता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोऑपरेटिव का चेयरमैन रहा हूं। मैं बिजनौर से ताल्लुक रखता हूं, नूरपुर से विधायक लड़ता था। लेकिन जब ये जुर्म जास्ती बढ़ रही थी तब मैं अकेला बैठा हुआ कमरे में सोच रहा था किस पार्टी में जाऊं। मुझे बीएसपी छोड़ चुका था मैं, क्योंकि मायावती भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली बन चुकी है। पैसे के अलावा उसे कुछ लेना देना नहीं है। 2017 में मुझसे क्या हालत करी मैं माइक से नहीं बता सकता, सब कुछ बेच बाच के हम चुनाव लड़े। लेकिन आज भाजपा के हाथ में जा चुके हैं। आज उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन से कोई लेना देना। मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन, जो दलित का एकता का मिशन था, वो खत्म हो चुका है। कभी आप ये सोचें, ये दलितों की, उन्हें पैसे से मतलब है, दलितों से मतलब किसी भाईचारे से। मैं उस कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि आज कौन सा अपना मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल का फैसला किया जाए। तभी ये आंदोलन, किसानों के आंदोलन शुरू हो चुके थे। मैंने बैठ के, एक अमीर आलम खान साहब मेरे मामा है, मेरे वालिद के सगे मामा है, मेरी सांसद रहे मुजफ्फरनगर के, उनका बेटा नवाजिश मेरे साथ एमएलए रहे, वो मेरे वालिद साहब का ननिहाल है, मेरा चाचा लगते हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं। मैंने नवाजिश को फोन मिलाया, पूछा यार मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी ताकत है, किसान एक ऐसी ताकत है जिसके साथ मिलकर आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भगा सकते हो। इसके अलावा मेरे नेता ने, जिसे मैं मानता हूं, अगर मैं पूरे भारत के लीडरों की बात करूं तो जयंत चौधरी जैसा ईमानदार युवा नेता, बेहतरीन नेता कहीं नहीं मिलेगा। मैं मिलके पहली मुलाकात में मैंने राष्ट्रीय लोक समाप्त की जाती है और आगे इंशाल्लाह आप लोगों से मीटिंग्स रहेंगी। चला जाए। इधर ले लो, उठा के पीछे पीछे मैं ले लूंगा राज हो, कोई मिल जाए भाई, बिल्कुल लगा लो ना। हो गया। तुम कैसे आदमी यार, जयंत चौधरी तो हाथ पकड़ लिया करते।